नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दिशा 2020 मैथ्स बुक की सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ भी रहे हैं। जैसा कि आप पीछे वीडियोस जो कि हमने प्रतिशत का यानी जिसे हम परसेंटेज बोलते हैं उसका पूरा प्लेलिस्ट 7 वीडियो का अच्छे तरीके से बना हुआ है। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है। पहली ही वीडियो पर लगभग 400 से ज़्यादा व्यूज़ हैं और यूट्यूब की पहली वीडियो पर 400 से ज़्यादा व्यूज़ होना और उस पर लगभग 20 से ज़्यादा लाइक्स होना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, जिससे हम हर अपने जो जैसे अनुपात समानुपात है, सभी प्रश्नावलियों को, सभी चैप्टर को अच्छी तरीके से कंटिन्यू रख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही सपोर्ट करते रहें और हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि बस वीडियो के शुरू के जो स्टार्टिंग होता है उसमें बस आपको 2 या 3 मिनट में बस ये बताएं कि हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम पूरी वीडियो के अंदर, चाहे वह 40 मिनट की हो, चाहे वह 50 मिनट की हो, चाहे वह 15 मिनट की हो, उस शुरू के 3 मिनट के अलावा हम कुछ भी ऐसी बातें नहीं करते हैं जो क्वेश्चन के अलावा हो। 1% भी बातें ऐसी नहीं करते हैं, इसलिए शायद क्या क्या पता आपने सपोर्ट किया हो। ठीक है, फिर बात ये आती है कि हमने कब क्या क्या आपको करवा दिया है। हमने आपको प्रतिशत की पूरी चैप्टर करवा दिया है, जिसकी 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अनुसार मिल जाएगी। हमने अनुपात समानुपात करा दिया है, उसका पूरा प्लेलिस्ट 6 वीडियो का आपको मिल जाएगा। और हमने हाल फिलहाल में ताज़ा जो कि इससे पीछे का जो वीडियो है, यानी एवरेज का, यानी औसत और एजेज यानी आयु का, औसत और आयु का जो चैप्टर है वो भी लगभग 120% का था। वो भी 6 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया। उसका प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से बना हुआ है। आप किसी भी सवाल को, किसी भी चैप्टर को इस प्रकार भी सर्च कर सकते हो। जैसे चैप्टर है परसेंटेज, तो परसेंटेज बाई उमेद फानन, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे, जहाँ मेरा भी यही नाम है। तो इसी से क्या है, आप सीधा डायरेक्ट सर्च करोगे तब भी हमारा जो चैप्टर है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कोई ज़्यादा आपको सर्च करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्ट लिखिए परसेंटेज बाई उमेद फानन, या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाई उमेद फानन, या फिर आप लिखोगे एवरेज बाई उमेद फानन, तो तीनों के तीनों चैप्टर आ जाएंगे। ये हमारा नया चैप्टर एकीकी का है, जिसके अंदर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि दिशा ने सिर्फ और सिर्फ इसके 16% दिए हैं। रुकिए, आपको मैं दिखाता हूँ। पहला आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 से लेकर 2 है, 3 है। ठीक है, फिर 4 नंबर प्रश्न है। आप यहाँ से एक फ़ायदा भी कर सकते हो कि मैं शुरू में दिखाने पर आप पूरी वीडियो के प्रश्न सोल्व कर सकते हो। आंसर, व्याख्या सब कुछ आपको दिख रही है और लास्ट में मैं आपको सोल्व भी कराऊंगा। 5 नंबर है, 6 नंबर है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरे यहाँ से 7 नंबर है, 8 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। और ये हमसे जो गिनने में छूट गया था तो हमने इसको 16 नंबर कर दिया। 9 नंबर, 10 नंबर आ गया, फिर 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14 और 15। इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये एक ही यहाँ पे देखिए आप, सिर्फ एक है, मतलब एक पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर इसको करवाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर साझा स्टार्ट हो जाता है। ये हम जब कोई और चैप्टर करेंगे तब करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लगभग इसमें 15 मान लीजिए, या फिर इसकी संख्या छूट गई थी 16 मान लीजिए। ठीक है, इतने प्रश्न हैं। मैं एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। जितने मिनट लगे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, बस इतना टाइम लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे एक ही चैप्टर को। और इस समय मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, शायद आपने यहाँ से रोककर आप सभी प्रश्न कर सकते हो। बाकी शुरू करते हैं। सॉरी इसके लिए, मैंने आपका बहुत टाइम ख़राब कर दिया। 3 मिनट 40 सेकंड ख़राब हो गए। अब जो बात होगी सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड, देखो एक ही जो नियम है या फिर यूनिटरी मेथड है, ये लगभग जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स है उसमें लगभग 7-8 एग्ज़ाम, जिसे मैं नाम बता देता हूँ। एक तो कनिष्ठ है, कनिष्ठ लेखाकार जिसे हम बोलते हैं, उसमें आया हुआ है। ठीक है, दूसरा ये RS प्री के अंदर एक बार आया हुआ है, यानी दिशा की बुक में 1% दिया हुआ है। ठीक है, और ये फिर रीट में आया हुआ है। ये चैप्टर से रिलेटेड बातें हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। रीट से आया हुआ है। ठीक है, वन रक्षक में ये आया हुआ है। ठीक है, पटवार की परीक्षा में ये आया हुआ है। ठीक है, और RTET के अंदर ये इसमें लगभग क्वेश्चन इसके 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के इसमें किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, 4 ऐसे करके लगभग 16% इसमें दिए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आए हो, क्या पता दिशा ने छोड़ दिया हो, क्योंकि जो एक ही चैप्टर होता है वो एक ही चैप्टर एक प्रकार से टाइम एंड वर्क होता है। आपको पता चलना चाहिए। जैसे होता है ना, वो आपने सुना है कि कभी, जैसे कार्य और मजदूरी, कार्य और ऐसा कुछ, समय और मजदूरी, समय, कार्य, मजदूरी, ऐसा सुना होगा। ठीक है, समय और कार्य। ठीक है, जैसा भी आपने सुना हो, समय और कार्य। ठीक है, कार्य और समय। ठीक है, कार्य, समय और मजदूरी।
मजदूरी, ऐसे कुछ चैप्टर अगर आपने नाम सुने हो, तब उस चैप्टर में क्या है, ये पूरा का पूरा उसी का उठाया हुआ रूप है। ठीक है, इसमें वॉइस फॉर्मूलेज वगैरह लगेंगे। पता नहीं जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स ने ऐसा क्या किया है कि इसे एक नियम मान के इसके अलग ही प्रश्न बना दिए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का तो पता नहीं क्या किया इसने, लेकिन मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको एक रूल जरूर बताऊँगा कि आपको MD, ठीक है, MDT/W ये सूत्र बताऊंगा, कांस्टेंट होता है ये सूत्र। वैसे तो टाइम एंड वर्क के अंदर डिटेल से बताया जाता है, लेकिन आप इतना याद रखें, जब आपको आदमी दे रखे हो, दिन दे रखा हो, घंटे दे रखे हो, और उस दौरान वो क्या है, कितने काम कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि वो मान लीजिए 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाइयाँ बनाते हैं। ठीक है, 4 चटाइयाँ उन्होंने बनाई, तो उन्होंने जो 4 चटाई बनाई है, वो जो 4 संख्या है वो नीचे आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न शायद यहाँ पे ये है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 96 कुर्सियाँ हैं, तो 96 कुर्सियाँ इनके द्वारा किया गया काम है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे क्या आएगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि सर W के स्थान पे हमें क्या रखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, तो आप बोलोगे सर 96 कुर्सियाँ बनाई है, तो जो 96 कुर्सियाँ हैं वो यहाँ पे नीचे आएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आदमी है वो हमें पता चल जाएगा, D है हमें पता चल जाएगा कितने दिन लगे, टाइम हमें पता चल जाएगा, यहाँ 8 घंटा काम करता है, 7 घंटा काम करता है। ठीक है, तो हमें कई बार W नहीं पता चलेगा, तो इस चीज़ का मैं पहले आपको बता देता हूँ कि W क्या होगा। जैसे 4 बुनकर 4 दिन में 4 चारपाई बनाते हैं, तो 4 चारपाई क्या हो गई, W हो गया। 4 बुनकर 4 दिन के अंदर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए 10 बुनकर 10 दिन के अंदर मान लीजिए 50 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो 50 क्या हो गया, W हो गया। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, W में दिक्कत आएगी। अब याद रखना सर, आप बोलोगे सर कांस्टेंट का क्या काम है, कांस्टेंट का वैसे कोई काम नहीं है, बस आपको याद रखना है, ऐसे पूछेगा 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 घंटे काम कर अगर 50 कुर्सी बनाते हैं, तो बताइए 15 व्यक्ति 15 दिन में काम करके और 10 घंटे काम करते हैं, तो बताइए कितने कुर्सी बनाएंगे। तो इनको क्या है, M1 D1 T1, इसको क्या है दोबारा लिख देते हैं, M1 D1 गुणा में है ये। ठीक है, और T1/W1। ठीक है, बराबर क्या करना है, M2 गुणा में D2 गुणा में T2 बटे में W2। इसमें क्या है, जो चीज़ें दी है वो लिख लेना है, जो चीज़ नहीं दी है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्या होगा, आपको एक चीज़ें नहीं दी होगी। दूसरी बात क्या है, ये थ्योरी है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें थ्योरी थोड़ी सी बता दिया करे ताकि पता चल जाए कि प्रश्नावली में क्या क्या आने वाला। ठीक है, और दूसरी बार आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 10 रुपये में 5 पेन आती हैं, तो बताइए 5 रुपये में कितने पेन आएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा मैंने आपको बहुत बार ये तरीका बताया है, 3-4 जो प्रश्नावली कराई है, आपको ये देखना है जो दिया है, सॉरी जो पूछा है वो ऊपर, दिया है जो नीचे, और जो दिया है वो कितना दिया हुआ है वो गुणा में। ठीक है, यानी मान। ठीक है, जिस प्रकार क्या है, 5 पूछा है कि 5 देखो 10 रुपये में 5 पेन आते हैं। ठीक है, तो 5 रुपये में कितने आएंगे, तो पूछा क्या है 5 रुपये में कितने आएंगे, दिया कितना है 10 रुपये का दिया हुआ है, 10 रुपये का कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 5 दिया है ना, मान लेते हैं हम 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 10 से ये कट गया और इसका कितना आ गया 50। इस प्रकार इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें हैं प्रश्नावली से रिलेटेड बता रहा हूँ, इसलिए कोई भी बच्चा ऐसा मत समझे कि हमारा टाइम खराब हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है टाइम खराब हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्रश्नों को डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी प्रश्न आपको दिखा दिया, वहाँ रोक के पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस सभी बातें आपके हित में होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रत्येक चीज़ें आपके हित में बोलता हूँ। 2x में करके वीडियो देखो, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है देखने की, और चैप्टर पढ़ो, राजस्थान पढ़ो, जीके पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ठीक है, अब बात आती है कि सर एक के नियम में ये 2 चीज़ें आएगी, और कभी कभी क्या है और टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं, वो सभी मैं प्रश्नों के साथ आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है, यदि 6 व्यक्ति 96 कुर्सियाँ 8 दिन में बनाते हैं, तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार इसने क्या कहा, थोड़ा सा यहाँ से देखिए। ठीक है, कि 6 व्यक्ति हैं, ठीक है भैया, और 96 कुर्सियाँ हैं, तो नीचे 96 आ गया। ठीक है, 8 दिन में बनाते हैं, 8 आ गया। यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 आदमी है, 18 हमने कर दिया, इंटू 4 दिन में 4 हमने कर दिया। कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो कुर्सियों वाला नीचे आएगा, तो इसको हम x मानेंगे हर बार। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, W2 भी मान सकते हो, x मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इसको करने की कोशिश करें, देखिए कैसे होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, 6 एकम 6, 6 × 18 हो गया, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है सर।
ये क्या है, 2 एकम 2 और 48 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 48 आ गया। 48 का मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x को यहाँ से एक के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x बराबर कितना आ गया, 48 × 3 बराबर कितना आ गया, 144। ये सब चीज़ें आपके लिए है, मैं बहुत बार वीडियो में बताता हूँ, आपको इतना सब कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें दिमाग में हो जाती है वो दिमाग में कर लो, जो चीज़ें लिखने वाली है वो लिखो और अपना काम निकालो और हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए बस। तो 144 इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यह व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपये है, तो 10 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? 30, 24, 32, 27 कनिष्ठ लेखागार में आया हुआ है। मैंने आपको बताया था 105 लिफाफे 35 रुपये में आते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 35 रुपये में कितने लिफाफे आते हैं, 105 आते हैं, ठीक है, किसी प्रकार लिख सकते हो। तो 35 रुपये में 105 लिफाफे आते हैं, तो बताइए 10 रुपये में कितने लिफाफे आएंगे? जो मान दिया है, पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, और इसका दिया कितना है, 105। तो 35 का पहाड़ा बोलो, 35 एकम 35, 35 दिए 105 और 3 का 10 के साथ गुणा 30 आ जाएगा। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और इसका 6 दिन का खर्चा 40 रुपये है, तो कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने चाहिए ताकि 15 दिन का खर्च 48 रुपये हो? RS परी में आया हुआ है 90, 128, 872। इसको मैं आराम से लेंथी मेथड से कराऊंगा, 5 मिनट लगा कर समझाऊंगा, दोबारा कभी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए एक चीज़ देखिए, 200 बल्ब है वो 4 घंटे जलते हैं प्रतिदिन, तो इसका क्या है, 6 दिन खर्च करता है। चलिए देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि 4 घंटे हमने क्या किए, 200 बल्ब जलाए, तो कितने घंटे वो जल गए? तो आप बोलोगे सर अगर 4 घंटे है, एक बल्ब जलता तो 4 घंटे हो जाते, 200 बल्ब जल रहे हैं तो 200 गुणा में 4 घंटे हो गए, ठीक है भाई। अब क्या है कि 4 घंटे 200 बल्ब 200 गुणा में 4 हो गया, 6 दिन तक जले, तब आप बोलोगे सर कि 4 घंटे 200 बल्ब जले और 6 दिन तक चलते हैं, तो 200 गुणा में 4 हो जाएगा, तो 200 गुणा में 4 गुणा में 6 हो गया, ठीक है। अब देखो कि 200 बल्ब 4 घंटे और 6 दिन तक जलते हैं, मैंने बताया था लेंथी मेथड से कराऊंगा आराम से, लंबा मेथड, ठीक है। तो क्योंकि RS परी में आया हुआ है 200 बल्ब 4 दिन और 4 घंटे और 6 दिन चलते हैं, यानी प्रतिदिन 4 घंटे चलते हैं, ठीक है, और 6 दिन चलते हैं, तो इसका 40 रुपये खर्च आता है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक ही बल्ब जलाना है, तो आप बोलोगे सर अगर आप एक बल्ब जलाते हो, ठीक है, तो 40 बटे में 200 गुणा में 4 गुणा में 6, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 1 से गुणा कर दिया और एक ही निकालना है, मैं एक ही बल्ब जलाता हूँ, ठीक है, और 1 इकाई का मान मैंने निकाल लिया, तो आप बोलोगे सर इतने रुपये खर्च होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने क्या किया, ये बोल रहा है आगे, देखो ये क्या बोल रहा है, कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाने चाहिए ताकि 15 दिन का खर्च 48 रुपये हो। तो ये जो प्रोसेस मैंने की है, इस प्रोसेस से मैं ये कर सकता हूँ कि मैं X बल्ब जलाता हूँ, ठीक है, तो कितने खर्च आता है, तो आप बोलोगे सर 48 रुपये का खर्च आता है, ठीक है, 48 रुपये का खर्च आता है 15 दिन, ठीक है, 15 दिन और 3 घंटे, तो कितने रुपए का, 48 रुपये, क्योंकि यहाँ पे रुपये ऊपर है तो 48 रुपये ऊपर आ गए, ठीक है। कितने बल्ब है, X बल्ब यहाँ लिखे हुए, अभी तक बल्बों को मैं नीचे नहीं लाया हूँ, अभी भी यहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। और कितने घंटे चलाया जाता है, तो आप बोलोगे सर 3 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ठीक है। कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो हमने 15 दिन के लिए चलाई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सर जो X बल्ब है इसी को मैं भी ऐसे कर लेता हूँ कि मैं एक बल्ब के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो गया, 48 बटे में 3 गुणा में 15 गुणा में X। तो एक प्रकार से आप सोच सकते हो, आप कहोगे सर 1 बराबर 1 है, तो ये दोनों अगर बराबर है, अगर LHS बराबर है तो मैं RHS को बराबर रख सकता हूँ। बेशक आप LHS RHS को बराबर रख सकते हो। तो 40 बटे में 200 गुणा में 4 गुणा में 6 बराबर 48 बटे में 3 गुणा में 15 गुणा में X। ये चीज़ें समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने कैसे किया। इसको बार बार रिपीट करके देखो कि ये मैंने कैसे करवाया है, बस यही सॉल्यूशन है। X का मान निकालो, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए इसको 1 0 से 1 0 काट लेंगे, ठीक है। 4 एकम 4, 4 5 20 आ गया, ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, 5 3 15 आ गया, ठीक। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 8 बचा, ठीक है। इस पूरी कैलकुलेशन में मेरे पास सिर्फ 1/8 बचा है, ये ध्यान रखें। अब मैंने 3 एकम 3 और इसका कितना आ गया, 16 3 48, 16 आ गया। इस 8 को 16 से गुणा कर दूंगा और इस x को 1 के साथ गुणा कर दूंगा, तो x बराबर कितना आ गया, 16 × 8, और 16 8 है कितना होता है, 144 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर 144 होता है क्या, 16 निम्न 144 होता है, सॉरी 16 निम्न 144 होता है, 16 8 128 होता है।
16 8 128 होता है। इस चीज़ के लिए रियली सॉरी। और 128 हो गया, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 128 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हो। कभी मेरा ध्यान थोड़ा सा ये लाइट इसकी ऑफ हो गई थी फ़ोन की, उसकी तरफ चला गया था, ठीक है। और इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसने ऐसे किया हुआ है, ये अच्छा लगता है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल से समझा के करा दिया है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो ये आपको बताया हुआ है 12 दर्जन पेनों का मूल्य है वो 720 रुपये है। तो 12 गुणा में दर्जन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 12 होते हैं, ठीक है। एक दर्जन में 12 नग होते हैं, 12 पेन होते हैं, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना है, 720 है। तो बताइए सर 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। तो जिसका पूछा है वो नीचे, जिसका पूछा है वो नीचे ऊपर, सॉरी जिसका पूछा है वो ऊपर, जिसका दिया है वो नीचे, ठीक है 12। और उसका कितना दिया है, 720 दिया हुआ है। और इससे क्या होगा, 12 एकम 12, 12 छिका 72 तो 60 आ गया। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 125 होगा। ऑप्शन सी है, वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो आगे वाले पेज में है, तो उसका 125 रुपये है, ठीक है। जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 125 रुपये। चलिए बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न की ओर डायरेक्ट। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग, तो भाग को x मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्र की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो m×d से, m1 d1 से, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि m1 d1 और t1 बटे क्या है, W1। इसमें क्या है, T1 आपको दिया हुआ है, D1 आपके पास है क्या, नहीं है सर। और W1 एक प्रकार से आप मान सकते हो कि सर पहले जो भाग था उतना ही भाग है, ठीक है। तो W1 दोनों तरीक़ों से सेम है, तो ये आगे जाके कटने ही वाला है, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो M1 और T1 ही लिखेंगे। तो M1 T1 बराबर M2 T2, ठीक है। तो M1 कितना है, सब आप बोलोगे सर 12 छात्र हैं, 7 घंटे सफाई करते हैं। तो इसी प्रकार जो क्या है, कितने छात्र, तो M2 इंटू 6 घंटे, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो M2 का मान कितना आएगा, 14 आएगा। 14 यानी M2 क्या है, एक प्रकार का छात्र है। तो कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 14 छात्रों की। बहुत ईजी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्रत्येक प्रश्न आप सीधे कर सकते हो बिना किसी लिखे के, ठीक है। 14 आएगा, वो मुझे मेरे कराने का फ़र्ज़ है, इसलिए मैं डिटेल से करा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसके लिए ये वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों की है। M1 का मान आ गया, D1 का मान आ गया। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाए, इसका मतलब 120 और 30 कितने हो गए, 150 हो गए। तो M2 का मान 150 आ गया। तो वहीं खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, तो D2 का मान निकालिए। या M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट पूरा बता दिया किसका मान दिया हुआ है, तो 120 का मान दिया हुआ है, 45 दिन के लिए है, ठीक है। और D2 जो D1 है वो हमें दिया हुआ 120 + 30 यानी 150 नीचे आ जाएगा, बराबर कितना आएगा D। तो आप D2 मान लो, ठीक है। D2 मान लो या फिर x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी आपको मानना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 में 45, 9 का 3 से मल्टीप्लाई, 9 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 होगा, वनरक्षक में आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी। आपको मैंने बता दिया था M1 गुणा D1 गुणा T1 यहाँ पे नहीं है, ये छोड़ दो, W1 लिख दो, ठीक है। M2 D2 W2, अब जो है वो लिख दो, जो नहीं है उसको रहने दो। M1 का मान 4 है, D1 का मान 4 है। अब ध्यान से देखिए, और क्या है, और W1 का मान 4 है। ये डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा किसी भी किताब से, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 4 क्या है, दोबारा सुनिए। 4 बुनकर, तो ये जो 4 है वो 4 बुनकर वाला है, ये जो 4 है वो 4 बुनकर वाला है, 4 आदमी वाला है, 4 मैन वाला है। ये जो 4 है वो दिन है, 4 दिन है, ये क्या है, 4 दिन है, डेज जिसे बोलते हो, D1 जिसे बोलते हैं। ये जो 4 है, ये 4 क्या है, W1, यानी 4
चटाई इन्होंने बनाई है, 4 चारपाई इन्होंने बनाई है, 4 कुछ भी चीज़ें बनाई हो, 4 पेन बनाए हो, 4 कॉपियाँ बनाई हो, ये वो 4 हैं। जबकि 4 4 4 आपको किसी भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, आपको नहीं पता चलेगा सर चारों चारों में हम कैसे समझे कि कौन सा 4 किसके लिए है। तो इस प्रकार आ गया, ठीक बराबर है। अब ये बोला 8 बुनकर, तो अम्ब 1 है वो 8 बुनकर है, तो ये 8 है इसके लिए है, इंटू 8 दिन में, तो ये 8 दिन का है। ठीक है, W2 कितनी चटाइयाँ बना लेंगे, तो ये x चटाई, मैं x लिखूंगा हर बार, ये आपको बताया था, तो x बना लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 है, 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया, x बराबर 16। इस प्रकार इसका राइट आंसर 16 होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस प्रश्न को आप 1 सेकंड में कर सकते थे, लेकिन मैं इन प्रश्नों को थोड़ा टाइम लगा कि इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि कोई भी वीडियो बार बार बनाने से अच्छा है एक बार में उसको 100% क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 kg है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने पटवारी में आया हुआ है। इसको 2 तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहला तरीका ये है, मैंने आपको बताया था जो चीज़ का पूछा है वो ऊपर, जिस चीज़ का दिया है वो नीचे। ठीक है, और उसका कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 171 किलो वजन दिया हुआ है, ये डेटा आ गया। आप बोलोगे सर हमें इस तरीके से समझ नहीं आया कि पूछा है वो ऊपर, दिया है वो नीचे, दिया कितना है उसका वो साइड में, ठीक है, गुणा में। ठीक है, तो आप ऐसे इस प्रकार समझ सकते हो कि 45 मीटर जो छड़ है वो कितनी है, 171 kg की है। ठीक है, तो बताइए 1 मीटर छड़ कितना की है, तो आप बोलोगे सर 171/45। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा 12 मीटर छड़ का मुझे निकालना है, तो आप बोलोगे सर इससे 12 से गुणा कर लीजिए, तो मैंने 12 से गुणा कर दिया। ये और इसमें क्या अंतर है, आप बोलोगे सर कोई अंतर नहीं है, ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, तो वो तो सूत्र का थोड़ा सा अंतर है, सूत्र के हिसाब से आपको लग रहा है कि ये इधर इधर उधर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही हैं, इनको गुणा करने पर इसको निकालने पर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा बोलते हैं, ये 4 आ गया, 3 का पहाड़ा बोलते हैं, ये 15 आ गया, 15 का पहाड़ा यहाँ पर बोलेंगे तो 15 एकम 15 आ गया। बचे कितने, तो आप बोलोगे सर 2 और 1 बन गए। ठीक है, कितने बच गए यहाँ पे, जैसे कि आप, मैं इसको बता रहा हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि एक एक चीज़ें बताऊँगा, इससे अच्छा है कि आप इसको पूरा कैलकुलेट करें, आराम से समझे कितना आएगा। बाकी मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ, 45.6 है इसका राइट आंसर आएगा। ऐसा मत समझिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कैलकुलेशन आप खुद कर लें। ठीक है, इसको करने की कोशिश करें, 45.6 आएगा, और ये आपके सामने है सब कुछ, यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं आप कैलकुलेशन थोड़ी सी कम कराऊँगा, ऐसे बिल्कुल मत समझना कि मैंने कैलकुलेशन करवाई नहीं है या 15 का पहाड़ा वहीं पर छोड़ दिया है। आराम से आप करोगे, सब कुछ आपसे हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये है, 120 संतरों का मूल्य क्या होगा। डायरेक्ट वही प्रश्न है, किसका पूछा है, तो आप बोलोगे सर 120 का पूछा है, किसका दिया हुआ है, 24 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। 24 एकम 24, 24 5 है 120, 72 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 7 5 है 35, 5 दूनी 10 यानी 36 और 0 360 रुपये इसका राइट आंसर। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने किया, ध्यान से देखिए, 7 5 है 35 यानी 350, और 350 आ गया। ठीक है, 350 आ गया, और 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ा 360, ऐसे मैंने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं, 360 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सर प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी अगर समान है तो हम मानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी कितने हो गए, x हो गए। तो कितनी कक्षाएं हैं, 6 है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस ऐसे करते हुए कितने x हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 6x हो जाएंगे। ठीक है, इनका इन सभियों की संख्या कितनी होगी, तो 6x होगी। वैसे इनकी संख्या कितनी लिखी हुई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। ठीक है, तो 6 से मैं क्या है इसको काट दूंगा, 1 0 7। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 107 आ गया। प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, 107 होंगे। इतने इजी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, मिस प्रिंटिंग के कारण इसको 16 लिख लिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, 16 लिख के हम हल कर लेंगे। इस प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करते टाइम 16 लिख सकते हैं। वैसे किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ये पूरा वादा आपसे। 6 आदमी 168 सोले 7 दिनों में बुनते हैं तो 8 आदमी 5 दिनों में कितने सोले बुनेंगे। ठीक है, वही सूत्र है, m गुणा में d गुणा में
टी, ठीक है, बटे में डब्ल्यू बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको पता है कितने आदमी, 6 आदमी, 6 आ गया, ठीक है। कितने दिनों में, 7 दिनों में, टी का कोई काम नहीं है। 168 कितना हमने काम किया है, 168 सोल बुने हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार है कि 8 आदमी हैं, 5 दिन हैं, x सोल बुनते हैं। इन सभी को काट बांट के आप लिखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, आप बोलोगे सर इसको काट लेते हैं। 6 से हमने इसको काटा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पर्सन को। 6 से इसको काटा, 6 दूनी 12 आ गया, और बचे 4 और 8, तो 6 8 48 आ गया। 7 एकम 7, 7 चौका 28 आ गया। इसका 4 का, 8 का और 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 × 5 × 4 ये आ गया, ठीक है। तो 5 चौका 20, 20 का 8 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया। बहुत ही आराम से, शॉर्ट ना करते हुए डिटेल से एक एक चीज़ें लिखता हूँ। डायरेक्ट मैं आपको ऐसा लिख सकता था कि x बराबर 160 आएगा, माइंड में करके सब चीज़ें आपको यहाँ पे पर्सन में बता के ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बार बार बनाने से अच्छा है एक बार में थोड़ा लंबा बन जाएगा वीडियो, पर अच्छा कंटेंट मिल जाए, प्रत्येक बच्चे के समझ में आ जाए, बस ऐसा सोल्यूशन चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर पर्सन की ओर। पर्सन 12 नहीं, सॉरी 11 ही है, क्योंकि वो 16 नंबर इसको माना था हमने, ठीक है। तो 10 किए थे, उसके बाद डायरेक्ट 16 कर दिया था, ठीक है। 11 नंबर पर्सन, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। देखो आराम से सीधा डायरेक्ट पर्सन है, m1 गुणा में d1 बराबर m2 गुणा में d2, ठीक है, ये डायरेक्ट है। अब आपको पता है सर मजदूर की संख्या कितनी है, 2 है, दिन कितने लगेंगे, 8 लगेंगे। m2 का मान हमें नहीं दिया हुआ है, x दिया हुआ है। d2 का मान 2 दिन में पूरा करवाना है। आपको पता है कि सर यहाँ पे 16 हुआ है, 16 है, अब बराबर का निशान है तो यहाँ पर भी 16 आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, तो आप बोलोगे सर 8 लिख दो ना, क्यों इतनी टेंशन लेते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 8 लिखना पड़ेगा। इसने इसका राइट आंसर 6 माना है। कैसे माना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने इसका राइट आंसर 8 निकाला है, इस सूत्र के हिसाब से ये निकलता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसका 6 कैसे आया है, ठीक है। कितने मजदूर, अरे सॉरी ये पूछ रहा है कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो हमें 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले कितने लगे थे, पहले 2 लगे थे, ठीक है। अब कितने लगेंगे, 8 लगेंगे, लेकिन और कितने लगेंगे, तो पहले 2 लगे थे तो 2 में से ये 8 हटा दीजिए, 6 लगेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने पर्सन पूरा नहीं पढ़ा था, जिस कारण थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका राइट आंसर 6 ही आएगा। मैंने सोचा था कि कितने मजदूर लगेंगे, लेकिन कितने और मजदूर लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मान 6 है। ये यहाँ पर क्या है, देखो मैं भी गलत हो गया यहाँ पे, इसके लिए रियली सॉरी। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर पर्सन की ओर। आज वीडियो को एडिट नहीं करेंगे, जो भी गलती हो रही है वो आपके सामने, ठीक है। 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपये है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। तो हम मानते हैं कि 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो ये इसका हल करके नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 1 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो अब 4 × 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15/4 गुणा में 5, तो 5 का 5, 5 × 15 यानी 3/4 हो गया। अब ये पूछ रहा है 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, तो 2 पेंसिलों का मूल्य निकालने के लिए 3/4 × 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3/2 इसका राइट आंसर होगा। 2 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 3/2 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर पर्सन की ओर। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो 8 व्यक्ति हैं, सॉरी 8 घंटे हैं, 5 व्यक्ति हैं, इसको इधर रखो, ठीक है, इधर इसको इधर रखो। 5 व्यक्ति है, 8 घंटे काम करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। फिर बराबर आएगा, एक व्यक्ति है 4 घंटे करता है और कितने दिन, तो x दिन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप निकालिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका कितना मान आ गया, तो आप बोलोगे सर 10 गुणा में 3, 30 आ गया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 इसका राइट आंसर होगा। कैसे आया, 5 दूनी 10, 10 आ गया, इसका 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर पर्सन की ओर। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़कियों की संख्या थी। याद रखें सभी लड़कों ने नहीं दिए उतने रुपए, एक लड़के ने उतने रुपए दिए हैं जितने लड़कियों की संख्या है, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी। यदि कुल रुपए कितने इकट्ठा हुए, 1600 रुपये इकट्ठा हुए, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो हम क्या मानते हैं कि लड़कों की संख्या क्या है, x है, और लड़कियों की संख्या तो आप बोलोगे सर 60 विद्यार्थी है, उसमें से x तो लड़के हो गए, तो लड़कियों की संख्या 60 - x हो गई, ठीक है भैया। अब देखो, अब
पैसे कितने दिए हैं, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक लड़के ने 60 माइनस x रुपये दिए हैं, ठीक है। तो 60 माइनस x रुपये है वो प्रत्येक ने दिए हैं, तो x लड़कों ने इतने रुपये दिए, प्लस प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए दिए, लड़कों के बराबर संख्या के, तो x रुपये दिए। और कितने लड़कियों ने दिए, तो आप बोलोगे सर 60 माइनस x लड़कियों ने, प्रत्येक ने x रुपये दिए, तो इतना मिलाकर इतना रुपये हो गया, ठीक है। ये टोटल रुपये दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 1600 रुपये हो गया। 1600 है कि 16,000, 1600 रुपये, 16,000 नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़िए, दोनों सेम डेटा है, तो 2 गुणा में 2x, 6x माइनस में 60 माइनस x में आ गया, x आ गया, 60 माइनस x आ गया बराबर 1600 आ गया। 2 से 2 में काट लूँगा, इसको कितना 800 आ गया, तो x 60 माइनस x बराबर 800 आ गया। डिटेल से पूरा किया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शंस रखिए, देखिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है, तो आप बोलोगे सर 30, 25, ऑप्शंस आपको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30, 25, 50, 30, 25, 50 और 40 और 20, ठीक है, ये था। अब एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ पे आपने 30 रखे देखा, ठीक है, ये 25 है, 30 रखे आपने देखा, तो 30 और यहाँ पे माइनस हुआ तो 30 बच गया, तो 30 गुणा में 30 कितना होता है, 900 होता है, तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। 25 हम रख के देखते हैं, 25 आप घटा के देखिए, नहीं होगा, ठीक है। 25 घटाओगे तब भी नहीं होगा, 50 घटाओगे तब आपको पता चल गया कि सर 10 और 10 में से ये घटाया तो कितना आ गया, 10 ये 50 है, 10 से 50 500 ही हुआ, ठीक है। 25 से आप घटा के देखोगे तब भी पता चल जाएगा। 40 से आप घटाते हो तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, तो 40 गुणा में 20 कितना होता है, 800 होता है। 20 आप रखोगे तो 20 गुणा में 40 आ जाएगा, फिर भी 800 हो जाएगा, तो 40 और 20 है इसका राइट आंसर होगा। 25 से क्यों नहीं घटाया, क्योंकि पहली बात तो हमें आंसर पता चल गया, तो आंसर पता चल गया तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा इसे घटाने का, ये तो रियल बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर आपको ऑप्शन से चूज करना पड़े तो हमेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको इजी संख्याएं लेनी चाहिए, जैसे 10, 20, 30 ऐसी संख्या लेनी चाहिए, बजाय 5, 15, 30, ठीक है। और ये संख्याएं कब लेनी चाहिए, 5, 15, 35 ऐसी संख्याएं तब लेनी चाहिए जब आपके पास ऐसी हो 39, 73, 15 ऐसी प्रकार की, 15 नहीं 17, ठीक है, इस प्रकार की संख्या हो तब आपको 5, 15 वाली संख्या पहले चूज करनी चाहिए। इससे पहले अगर आपको 10, 20 वाली संख्या हो तो वो चूज करनी चाहिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th आंसर इसका राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट पर्सन की ओर। आज का लास्ट पर्सन है कि 1 लीटर शुद्ध घी का वज़न है वो 910 ग्राम है, तो 700 मिलीलीटर घी का वज़न क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, खुद से करने का प्रयास करें। जैसा कि इसने बताया है कि 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर का जो वज़न है वो 910 ग्राम है। तो आप बताइए कि 700 मिलीलीटर का वज़न क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा है जो दिया है वो, जो दिया पूछा है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, इंटू 910, इसको सॉल्व कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक पर्सन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 700 बटे 1000 इंटू 910 को सॉल्व करके देखिए क्या इस उत्तर आता है। अब मैं इसका आपको उत्तर दिखा रहा हूँ। इसका उत्तर है उत्तर नंबर 1 637। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 16 सवाल थे, 15 ये हो गया, 16 नंबर ये था, ठीक है। इसमें 16 सवाल थे, हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक ही था तो मैंने सोचा ये पहले आपको करवा देता हूँ। कल से हम प्रॉफिट एंड लॉस है जो स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो लाभ हानि जिसे हम बोलते हैं वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम डिस्काउंट, यानी जो उसी में शायद आ जाएंगे ये पर्सन वाले, डिस्काउंट छूट है वो भी इसी में आ जाएंगे, तो ये करेंगे। इन दोनों के बाद हम जो प्रश्नावली करेंगे वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बताइए कि हमारे समझाने का तरीका कैसा है। बस ये दिक्कत आती है, मुझे पता है कि मैं बहुत जगह गलती कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उसको सुधार करूँ। और बहुत जगह मुझे बोलने में दिक्कत आती है, थोड़ी सी यहाँ जैसे हेजिटेशन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि डर सा लगता है, पता नहीं क्या बात है, कैमरे को फेस नहीं कर पाता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। और लगभग जब 100 या 150 वीडियो हो जाएगी हमारी, और तब हम एकदम परफेक्ट तरीके से चल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।